जो आपने लखनवी अंदाज पाठ को अच्छे से पढ़ लिया होगा तथा समझ लिया होगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो पाठ में हमने पढ़ा है कि लेखक के अचानक ट्रेन के डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा उनके मुख पर चिंता की लकीरें आ गई थी और वह कुछ असहज दिखाई दे रहे थे। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने में भी उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही उसकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ तथा उसने महसूस किया कि नवाब साहब को उससे बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकार कर दिया था। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, लेकिन उसे साधारण दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघ कर ही फेंक दिया। नवाब साहब द्वारा इस प्रकार खीरा खाए जाने की प्रक्रिया से वे यह दिखाना चाहते थे कि वे एक नवाब हैं तथा नवाबों की ज़िंदगी में खीरे जैसी चीज़ को इसी प्रकार से खाया जाता है। इससे वह अपनी नवाबियत दर्शाना चाहते थे। पाठ का अगला प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों कथावस्तु, कहानी, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं हो सकती। कोई भी कहानी लिखने के लिए कथावस्तु, घटना तथा पात्रों का होना बहुत जरूरी होता है। बिना घटना तथा कथावस्तु के कहानी आगे नहीं बढ़ती। कहानी में कोई न कोई विचार तथा उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। इसलिए हम लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। अगला प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इस निबंध को हम नवाबी शान, झूठा दिखावा या आडंबर आदि के नाम से भी पुकार सकते हैं, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को दिखाने के लिए ही अपनी खीरा खाने की इच्छा को मन में दबा लिया और अपनी नवाबियत दिखाने के लिए खीरे को केवल सूंघ कर ही फेंक दिया और उन्होंने यह सब केवल अपना रौब जमाने के लिए या अपनी झूठे प्रदर्शन के लिए ही किया। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिए गए प्रश्न परीक्षा के उपयोगी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए आप इन्हें केवल पढ़ लीजिएगा तथा मौखिक रूप से हल कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न आप कर सकते हैं, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। कि सनक अर्थात जिद कि जब कोई काम करने की हमें धुन सवार हो जाती है कि हमें यह काम करना ही है, तो उसे सनक कहते हैं। सनक दो रूप में हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव। जहाँ नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को हंसी का पात्र बनाती है, वहीं सकारात्मक सनक जो उसे रातों रात प्रसिद्ध भी कर देती है,
जैसे मदर टेरेसा को सनक थी कि उन्हें गरीबों और असहाय लोगों की मदद करनी है, तथा महात्मा गांधी को सनक थी कि उन्हें हिंदुस्तान को, भारत देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाना है। और उनकी इस सनक ने उन्हें पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता, तथा सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म होता है। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया की पहचान बहुत ही सरल है। जैसे पहला वाक्य है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इस वाक्य में जो भी क्रियापद है, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए वाक्य में से क्रियापद को छांटकर उससे पहले क्या प्रश्न लगाया जाता है। यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, तथा यदि हमें उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि पहला वाक्य है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इस वाक्य में क्रियापद है बैठे थे। इससे ये पहले यदि हम क्या प्रश्न लगाएं, क्या बैठे थे, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। इसमें क्रियापद है नहीं दिखाया, उससे पहले क्या प्रश्न, क्या नहीं दिखाया, उत्साह, तो हमें उत्तर मिल गया, इसलिए यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। इसमें क्रियापद है क्या है, पुरानी आदत। क्या है, आदत, तो यह यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया, यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर गलत दिया गया है, अकर्मक क्रिया, लेकिन तीसरे वाक्य में यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्रियापद से पहले हम क्या प्रश्न लगाकर पूछेंगे, क्या खरीदे होंगे, खीरे, तो हमें उत्तर मिल जाएगा खीरे। तो इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से आप अन्य वाक्यों में से भी क्रियापद छांटकर उनसे पहले क्या प्रश्न लगाएंगे। यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया है। तो यह लक्षणीय अंदाज पाठ के प्रश्न अभ्यास से कुछ प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वह भी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा, उन्हें भी आपने अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। धन्यवाद।